ये कहानी तीन किरदार, एक गैंगस्टर, एक पुलिस ऑफिसर और एक सीरियल किलर डेवल के गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि कातिल एक गाड़ी को पीछे से टक्कर मारता है। उस गाड़ी का ड्राइवर बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तस्वीरें लेने लग जाता है। कातिल उसको मना करता है कि ना ले तस्वीरें, लेकिन वो ड्राइवर मना नहीं होता और अचानक उस पर हमला करके उसको मार देता है। इसके बाद हमें जांग डोंग सो एक गैंगस्टर से मुतारफ़ करवाया जाता है जो कि एक खतरनाक बदमाश है और शहर में सबसे बड़ा गैंगस्टर है और लोग उससे डरते हैं। इस गैंगस्टर के बाद फिर पुलिस ऑफिसर से मुतारफ़ करवाया जाता है जो कि एक कानून पर चलने वाला पुलिस ऑफिसर है और अपने फ़र्ज शनासी की वजह से वो फेमस है। पुलिस ऑफिसर उस कत्ल वाले सीन पे पहुंचता है और उसका मुआयना करता है। उसके बाद इस मूवी का जो टर्निंग पॉइंट ये होता है कि एक दिन जांग डोंग सो गैंगस्टर पर वो कातिल हमला कर देता है, लेकिन वो किसी तरह बच जाता है और वो ज़ाती दुश्मनी के तौर पर उसको कत्ल करना, उसको पकड़ना चाहता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर जो पहले ही इस कातिल की तलाश में है और इस सीरियल किलर को पकड़ना चाहता है। इस तरह गैंगस्टर और पुलिस ऑफिसर दोनों ही उस कातिल को पकड़ना चाहते हैं। कहानी उस वक्त ज़बरदस्त मोड़ लेती है जब गैंगस्टर और पुलिस वाला एक दूसरे के साथ मिलकर इस कातिल को पकड़ने का फैसला करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के दरमियान इत्तेहाद करते हैं, लेकिन इस इत्तेहाद के दौरान इनकी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है और आपस में बहस भी होती है और वो वाला सीन देखने वाला होता है कि जब ये आपस में लड़ाई करते हैं, लेकिन आखिरकार ये इस चीज़ पर मुत्फिक होते हैं कि हम इस कातिल को पकड़ेंगे। पुलिस वाला इस कातिल को कानून के मुताबिक पकड़ना चाहता है, लेकिन जांग डोंग सो इसको अपने तरीके से ख़त्म करना चाहता है। इस दौरान गैंगस्टर की बरादरी का दूसरा गैंगस्टर कत्ल हो जाता है और गैंगस्टर उस उधर मिलने के लिए जाता है, लेकिन कातिल इस गैंगस्टर का कत्ल का सारा इल्ज़ाम पुलिस वाले और जांग डोंग सो पे लगा देता है। और दूसरी तरफ इन गैंगस्टर और पुलिस वाले को टिप मिलती है कि किसी जगह पर कातिल आया हुआ है और ये उधर उसको लेने के लिए जाते हैं, लेकिन इधर जिस गैंगस्टर को इन्होंने कातिल का नाम दिया होता है उसके सारे बंदे भी पहुंच जाते हैं। इधर ज़बरदस्त लड़ाई होती है, इधर पुलिस वाला और गैंगस्टर को बचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो किसी तरीके से अपनी जान बचा कर उधर से निकल आते हैं। बहुत से जाल बिछाने के बावजूद भी वो कातिल नहीं मिलता और लगातार कत्ल करता रहता है। इस दौरान पुलिस वाले की इस केस से हटा दिया जाता है और दूसरी टीम को इस केस के लिए लगा दिया जाता है और वो गैंगस्टर को बताता है कि अब मैं इस केस के काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा साथ दूंगा। इधर गैंगस्टर भी अपनी पूरी मेहनत करता है उसको ढूंढने के लिए, क्योंकि इसको वो अपने ज़ाती तौर पर, ज़ाती दुश्मनी के तौर पर लेता है। इस सीन में गैंगस्टर पुलिस वाले का इंतज़ार कर रहा होता है। इस दौरान एक लड़की उधर आती है। बारिश होने की वजह से गैंगस्टर उसको अपनी छतरी देती है। पहले लड़की मना करती है, लेकिन गैंगस्टर उसको ज़बरदस्ती कहता है कि छतरी ले लो। उससे पूछती है कि तुम बारिश में क्या करोगे। वो कहता है कि मेरा दोस्त पुलिस वाला आ रहा है। तो इस दौरान पुलिस वाला आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी छतरी किधर है, और उसको बताता है कि मैंने अपनी छतरी इस लड़की को दे दी है। पुलिस वाला उस लड़की को समझाने के लिए कहता है कि तुम किसी से भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए और ये चोर और डाकू है, लेकिन लड़की कहती है शक्ल से तो तुम चोर और डाकू लगते हो। इस तरह लड़की गैंगस्टर का शुक्रिया अदा कर कर बस से चली जाती है। अगले सीन में सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो साथ उस कातिल को पकड़ने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। इस दौरान टीवी पर न्यूज़ चलती है कि एक और कातिल ने लड़की का कत्ल कर दिया है। जैसे ही गैंगस्टर टीवी देखता है उसको अपनी छतरी नज़र आती है, जिससे इस मूवी का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है और ये फुल गुस्से के साथ उस कातिल को ढूंढने लग जाते हैं कि इसने एक मासूम लड़की का कत्ल क्यों किया। उस कातिल को हर जगह हर तरह से उसको ढूंढते हैं। आखिरकार उसका पता चल जाता है और उसके पीछे बहुत मेहनत करके पकड़ लेते हैं, लेकिन इधर गैंगस्टर उसको कातिल को पकड़कर अपने अड्डे पे ले जाता है और उसकी खूब पिटाई करता है, उसको मारता है, बहुत ज़्यादा मारता है।
पुलिस वाला चाहता है कि इसको कानून के मुताबिक हैंडल किया जाए, लेकिन गैंगस्टर चाहता है कि इसका इधर ही कत्ल किया जाए ताकि ना ही अदालत में जाए, ना ही ये जेल में जाए। लेकिन पुलिस वाला उसको गाड़ी के साथ टक्कर लगाकर कातिल को अपने साथ स्टेशन ले जाता है। स्टेशन ले जाने के बाद उसकी सारा तैयार किया जाता है और उसको अदालत में पेश किया जाता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, ना कोई कैमरे में वीडियो मिलती है, ना ही कोई सबूत मिलता है। लेकिन बहुत सी लड़कियां इसने कत्ल की जो होती हैं और बहुत से लोग इसने कत्ल किए होते हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। सिर्फ एक ही सबूत होता है जो गैंगस्टर के ऊपर इसने हमला किया होता है। पुलिस वाला गैंगस्टर के पास दोबारा जाता है कि तुम इसके खिलाफ गवाही दो, लेकिन गैंगस्टर इस बार पुलिस वाले को खूब मारता है कि तुम मेरे से इसको क्यों लेके गए, इसका इधर ही कत्ल करना था। आखिरकार पुलिस वाला गैंगस्टर को समझाता है कि तुम इसकी अदालत में गवाही दो, और अदालत में गैंगस्टर गवाही देने के लिए पहुंच जाता है और जज के सामने सारी बात समझाता है कि इसने मेरे पे हमला किया है, और अपनी शर्ट उतार कर अपने सारे निशान दिखाता है। इस तरह गैंगस्टर उसके खिलाफ गवाही देता है और कातिल को जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन गैंगस्टर के ऊपर भी कत्ल और बहुत से चीज़ों के इल्ज़ाम होते हैं। इस तरह ये गैंगस्टर भी जेल में चला जाता है। ये पुलिस वाले की एक चाल होती है जिससे वो कातिल को और गैंगस्टर को दोनों में जेल में भेज देता है, और गैंगस्टर को अपने जाल में फंसा लेता है कि तुम इस तरह जेल में जाना और तुम कातिल का कत्ल कर देना। एक तरफ पुलिस वाले को इसकी प्रमोशन की शाबाशी मिलती है, दूसरी तरफ सीन में हमें देखा जाता है कि गैंगस्टर जेल में दाखिल होता है। उधर जितने भी लोग होते हैं उसको सलाम करते हैं, क्योंकि ये शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर, सबसे बड़ा बदमाश होता है। कातिल एक साइड पे बैठा होता है और ये सारा सीन देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि अब मेरी खैर नहीं, क्योंकि ये मुझे कत्ल करने के लिए इस जेल में भी आ गया है। एक तरफ पुलिस वाले का प्लान कामयाब होता है और इस बना पर उसको प्रमोशन मिल जाती है, और दूसरी तरफ गैंगस्टर अपने ज़ाती दुश्मनी की वजह से उसको बताकर कत्ल कर देता है। ये फ़िल्म का अख्ताम बहुत ही गैर मुतवक्के है, क्योंकि कातिल को इसमें पकड़ लिया जाता है और इसे ही लगता है कि कातिल अब बच जाएगा इसके, क्योंकि इसके ख़िलाफ़ कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन उसको मारने के लिए गैंगस्टर सबसे बड़ी कुर्बानी देता है कि अपनी जो भी होते हैं गुनाह कबूल करता है और जेल में चला जाता है, और सिर्फ उस कातिल को मारने के लिए। दूसरी तरफ उस पुलिस वाले को इस चीज़ का प्रमोशन मिलती है और वो बड़ा अफसर बन जाता है। अगर आप ऐसे ही मज़ेदार मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो उसको कमेंट में लाजमी लिखें, और अगर ये आपको पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।